अरे भाई साहब, मैं मानता हूँ कि ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है, लेकिन बात को आगे बढ़ाने से क्या फायदा। आपका जो नुकसान हुआ है वो मैं भरने के लिए तैयार हूँ। अगर इस पुलिस वाले ने डिक्की खोल के देख ली तो अनर्थ हो जाएगा। अरे भाई साहब, आपको ही भरना पड़ेगा, वरना और कौन भरेगा बताइए। अरे आप तो खुशनसीब है कि वहां रास्ते पे ना किसी की जान नहीं गई, वरना पता नहीं क्या होता। अरे मेरा तो आपने कर दिया था स्वाहा। क्या कर दिया? नक्शा ही बदल दिया आपने। हाजी भैया अच्छा आप आ गए। ये वो गाड़ी वाला जिसने ये स्कूटर के पास है। कोई बात नहीं, छोड़ दे इनको। अब ज्यादा नुकसान ना हुआ है, छोड़ दे। मैंने कहा अब गाड़ी है, रोड पे चल रही है, हल्का फुल्का नुकसान तो हो ही जाता ना। अब छोड़ना की बात है, मैं खाली पेपर वर्क कर लूं, बस हो गया। भैया बस 5 मिनट की बात है, 5 मिनट में भाभी बाहर आ जाएगी, इसकी छुट्टी करा देंगे हम। विक्रम, थारी भाभी से का टाइम बहुत कीमती है, ऐसी छोटी मोटी बात के लिए उनको परेशान करना ठीक ना है। देखिए मुझे कोई मुआवजा नहीं चाहिए, मैंने बोला ना। विक्रम चल। सूरज जी अपनी गलती मान रहा है, और अगर आपका हक है मुआवजा तो उसको लेके जाओ ना। हमने मैडम को इन्फॉर्म भी कर दिया है, हालांकि वो जरूरी मीटिंग में है, मगर वो आ ही रही होंगी। उन्हें डिक्की के बारे में नहीं पता लगने दे सकता, उनके आने से पहले यहाँ से निकलना होगा। सर मैंने कहा ना मुआवजा नहीं चाहिए। विक्रम चल ना, बहुत जरूरी काम है, चल। सूरज जी भैया स्कूटर भी नहीं चल रहा है। संध्या को कुर्ते का सच नहीं पता लगना चाहिए। चल, थैंक यू, धन्यवाद। कहाँ है सूरज जी? मैडम वो तो चले गए। मैंने उनसे कहा आपके बारे में कि आप आ रही हैं, आपसे मिलकर जाएं, लेकिन शायद जल्दी में थे। गाड़ी वाला अपनी गलती मान रहा था, मुआवजा देने को तैयार था, मगर फिर भी लगता है कि शायद जल्दी में थे। सूरज जी इतनी जल्दी में क्यों थे? क्या कुछ बात है? चलिए रानी साहब, चले। हाँ मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि जल्दी किस बात की थी। जब वो गाड़ी वाला जेब में मुआवजा लिए बैठा है, आपने खड़े खड़े 10,000 रुपए का नुकसान करा दिया। भैया जो गलती थी ना गाड़ी वाले की थी, वो मान भी गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा किस बात का डर था हमें, किस बात की जल्दी थी। विक्रम, गलतियां इंसान से जानबूझ के नहीं होती, बल्कि अनजाने में हो जाती। एक काम करना, तू घर जा, मैं अभी स्कूटर को मैकेनिक के यहाँ दिखा के आता हूँ। अभी तू जा। मैं चलता हूँ। तू जा रहा विक्रम, जा। ठीक है, मैं घर पे मिलता हूँ। हाँ अच्छा। अरे आइए सर, मुझे ना एक ऐसे ही कुर्ता चाहिए, ऐसे ही कलर, यही कढ़ाई और ऐसे ही नाप। मिल सकता है? जी हाँ सर। जी। ये पैसे।
पर एक ऐसा सच अभी भी बाकी है जो मैं किसी के सामने अभी आने नहीं दे सकता। एक्सीडेंट के बाद पुलिस स्टेशन आके भी सूरज जी ने वेट नहीं किया, जबकि कार वाला अपनी गलती मान के मुआवजा दे रहा था। इतनी जल्दी क्यों थी उन्हें? उस फोन करने वाले गुमनाम बंदे के बारे में सोच रही है? वो जो भी है, टेप मिलते ही हमें जरूर पता चल जाएगा और शायद इस केस में आगे बढ़ने की दिशा में हो सकता है कि वो हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे दे जो हमें मोहित के कातिल तक पहुंचाए। लेट्स सी। फोन बूथ पर वो सूरज जी के हाथ का लिखा मेरे ऑफिस का नंबर, फिर वो ठीक वैसा ही कुर्ता खरीदना। ये सब बातें तो यही बता रही है कि सूरज जी ने ही मोहित की हत्या की खबर दी पुलिस को। इस सब के बाद सूरज जी का अचानक पुलिस स्टेशन आना और स्कूटर लेकर निकल जाना साफ इशारा है कि सूरज जी कुछ छिपा रहे हैं। काश मैं ये जो भी सोच रही हूँ वो गलत साबित हो जाए। हेलो सर, टेलीफोन एक्सचेंज के रिकॉर्ड्स रूम में आग लग गई है। क्या? हम तो वहीं पे आ रहे थे। क्या? कंट्रोल रूम से फोन आया है, टेलीफोन एक्सचेंज के रिकॉर्ड रूम में आग लग गई। जरा गाड़ी जल्दी भगाओ। कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे अचानक आग कैसे लग सकती है? कैसे हुआ? क्या हो रहा है यहाँ? अच्छा हुआ सर आप आगे। अभी आग बुझी है। रिकॉर्ड रूम में काफी नुकसान हो गया है, शायद ही कुछ बचा हो। जिस पीसी में मास्टर रिकॉर्ड था और आपके लिए जो कॉपी बनाई थी, दोनों जल गई शायद। लेकिन अचानक इतनी भारी आग कैसे लग सकती है? कुछ तो हुआ ही होगा ना। आप लोग क्या करें? मैं थोड़ी देर पहले ऑफिस से निकला था कि वॉचमैन का फोन आया कि किसी ने रिकॉर्ड रूम में आग लगा दी है। आग लगा दी मतलब? किसने आग लगाई? तो वॉचमैन का है। देखिए, ये तो नहीं पता कि आग कैसे लगी, लेकिन धुएं की वजह से वॉचमैन की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, तो मैंने इसे हॉस्पिटल भेजा है। तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आज ऑफिस बंद था, नहीं तो शायद बहुत बड़ा हादसा हो जाता। और बाकी बातें तो सर वॉचमैन ही बता पाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, किसी पे भी कोई शक हो तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जैसे कोई अपडेट आता है मैं आपको तुरंत कॉल बैक करता हूँ। रेडी साहब। अब तक मोहित को मारने का गुनाह 2 लोगों ने कबूल किया और किसी तीसरे ने हमें उसकी मर्डर के बारे में इन्फॉर्म किया था। हो ना हो, इस तीसरे आदमी का इस केस के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, हम लोग यहाँ पे सीडी कलेक्ट करने आ रहे हैं, ये बात सिर्फ मुझे और आपको पता थी। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक वॉइस मैसेज छोड़ा था। अगर ये बात आपको और मुझे पता थी तो उस तीसरे आदमी को इस बारे में कैसे पता चला कि हम यहाँ पे सीडी कलेक्ट करने आ रहे हैं? अभी उसने आके यहाँ पे आग लगाई। मेरा फोन दुकान में छूट गया था और वो वॉइस मैसेज ओपन था जब मुझे फोन मिला था। हो ना हो, कोई ना कोई हम पे नजर जरूर रख रहा है। उसे हमारे पल पल की खबर है, इसलिए वो हमसे 2 कदम हमेशा आगे रहता है। भाभी साहब का फोन दुकान पे रह गया था। दो ये लीजिए, नीचे गिर गया था भाभी साहब, अब देख लीजिए चल रहा है कि नहीं। फोन तो ऑन है, मेरा मैसेज शायद। भाभी साहब वो नीचे गिर गया था ना, इसलिए। हाँ, शायद गिरने से मैसेज ओपन हो गया होगा। हेलो, एमिली और लोकेश पिछले 4 घंटे से कहाँ हैं? वो तो पिछले 4 घंटों से अपनी अपनी जगह पर है, कहीं बाहर नहीं गए। इस वक्त भी हमारी नजर के सामने है। कहीं बाहर नहीं गए? नहीं,
मैं यहीं उन पर नजर रखकर बैठा हूँ, कहीं नहीं गए। ठीक है, तुम दरअसल बनाए रखो। तो ये दोनों भी कहीं बाहर नहीं गए। इसका मतलब इस सारे प्रोग्राम के पीछे वो तीसरा आदमी है। चलिए राठी साहब। कब तक ये सच छुपेगा? आज नहीं तो कल संध्या को सच्चाई का पता चल ही जाएगा। मुझे प्रमोद से इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। दिवाली की रात प्रमोद ने कहा था ना कि वो मेरे बारे में सब जानने के बाद भी मेरा साथ देने को तैयार है। पर अब इतनी बड़ी बात जानने के बाद क्या प्रमोद मुझे अपनाएगा, मेरा साथ देगा? लालिमा, तो इतनी रात को? प्रमोद, देखो तो कौन आया है। आओ अंदर आओ, अपना ही घर समझो। बैठो, आराम से बैठो बेटा। प्रमोद, देखो कौन आया है। आया माँ। लालिमा बेटी, इतनी रात को आने की कोई तो खास वजह होगी। क्या बात है? नहीं, बस ऐसे ही। देखो बेटा, बुरा मत मानना, अब मैं तुम्हारी माँ की जगह ही हूँ। इतनी रात को घर से अकेले निकलना ठीक नहीं है। जमाना बहुत खराब है और आजकल के इंसानों का कुछ भरोसा नहीं। बेटा, औरत की इज्जत कांच के बर्तन के जैसे होती है, ध्यान रखना पड़ता है। लालिमा, तुम? मुझे फोन कर दिया होता, मैं आ जाता हूं तुम्हें लेने के लिए। तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। कहो, क्या बात है? यहाँ कैसे आना हुआ? मैं प्रमोद जी को भी कुछ नहीं बता सकती। नहीं, बस यहाँ पास ही किसी काम से आई थी तो सोचा आपसे मिलकर चलती हूँ। मैं मम्मी जी की मदद कर देती हूँ, अकेले चाय बना रहे हैं ना। लालिमा कुछ परेशान लगी, मुझे उनसे बात करनी होगी। दिल और दिमाग आज एक दूसरे से कितना अलग सोच रहे हैं। जो दिमाग कह रहा है, दिल मानने को तैयार ही नहीं। ये आपकी चुप्पी मुझे कचोट रही है सूरज जी। बहुत सारे सवाल हैं, कैसे मांगू आपसे उनके जवाब। माफ कर दीजिए संध्या, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हो रही है।
मुझे सूरज जी से बात करनी होगी। सूरज जी, आज तक जीवन का हर पल हमने एक दूसरे के साथ बांटा है। अपने दुख, सुख, अपने सपने, अपनी कठिनाइयां, अपनी हार जीत, अपने डर, अपनी कमजोरियां, अपनी हर गलती। आज तक हमने एक दूसरे से कुछ भी नहीं छिपाया है और इसी सच्चाई की वजह से हमारा रिश्ता समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ सूरज जी कि आपको आज भी कुछ छिपाने की जरूरत नहीं। अगर कुछ है ऐसा जो आप वाकई में तो छिपा रहे हैं तो वो बता दीजिए सूरज जी। आपको मुझसे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है। जो भी है साथ मिलकर सामना करेंगे। सूरज जी, क्या मुझे आपके मन की वो बात जानने का अधिकार नहीं है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।